घुसपैठियों के लिए सीजीआई की रेड कार्पेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में किस तरह से सच साबित होती हुई नजर आ रही है, यह आप वहां पूरी तरह से बस चुकी रोहिंग्या बस्ती को देखकर समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछा दें। सीजीआई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि घुसपैठियों की मौजूदगी देश के संसाधन और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जम्मू के कासिम नगर में हजारों रोहिंग्या की आबादी वाली पूरी एक बस्ती बस चुकी है, जिसका नाम बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। इस बर्मा बस्ती में ये रोहिंग्या तेजी से फल फूल रहे हैं। स्थानीय रोजगार पर तेजी से इनका कब्जा हो रहा है और देश का संसाधन भी ये जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी संवाददाता कोमल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रोहिंग्या बस्ती का जायजा लिया। आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में रह रहे घुसपैठियों के लिए क्या रेड कारपेट बिछाना जरूरी है। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो है वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। लेकिन 15 से 16 माने 2007 और 9 के बीच 200 के करीब रोहिंग्या जम्मू में आए थे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। साल 1994 में भी एक परिवार रोहिंग्या का जम्मू आता है। उसके बाद साल 2007 से लेकर 15 के बीच भारत के अलग अलग कोनों में रोहिंग्या आए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोग जम्मू में आ चुके थे, जिनकी संख्या आज 11,000 से ज्यादा मानी जा रही है। आधिकारिक रूप से इनकी संख्या अब हजारों में है। मेरी जिस जगह मौजूदगी है, कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। कॉलोनी बन भी गई है, जो कि मैं तस्वीरों में आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए, यहाँ पर हर कोई रोहिंग्या यहाँ पर प्रॉपर सेटल हो चुका है। ये एक दुकान है जो एक प्रॉपर बाजार है। जिस तरह से एक पॉश एरिया जम्मू का है, उसके बिल्कुल नजदीक ये रोहिंग्या बस्ती है। आगे एक कपड़ों का छोटा सा इनके लिए शोरूम, मैं तो यही कहूंगी, वो बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो कि यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से, आप अगर दूर से सारा विजुअल दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए एक एक दुकान यहाँ पर बनी हुई है। सब्जी की दुकान है, हर मार्केट है। मतलब अगर हजारों की संख्या में रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लोग जो बर्मा से यहाँ आए हैं वो रह रहे हैं, तो यानी कि इस एरिया में, चूंकि हमारे कैमरे को देखते देखते ये लोग भाग क्यों रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक सवाल सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितने साल पहले यहाँ आए, कितने साल हो गए आए हुए? मुझे पता नहीं, आपको खुद नहीं पता। चलिए, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है। और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया। मतलब आए भी बर्मा से हैं और बर्मा कॉलोनी, जो कि जम्मू में इसका नाम ही नहीं था। ये कासिम नगर इलाका है जो कि पुराना नाम है, लेकिन अब इनकी कॉलोनी अलग बन चुकी है। रोहिंग्या बस्ती के नाम से भी जाना जाता है इलाका, और अब इस इलाके को बर्मा कॉलोनी का कह दिया गया। पहले रोहिंग्या समुदाय के लोग जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में अस्थायी कैंपों तक सीमित थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू के नरवाल, सुंजवा और भटिंडी जैसे इलाकों में रोहिंग्या बस्तियां बस चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में 2 बच्चों के साथ एक रोहिंग्या परिवार जम्मू पहुंचा था। इसके बाद 2009 के बाद इनकी मौजूदगी इतनी तेजी से बढ़ती गई कि 2007 से 2015 के बीच 200 से ज्यादा रोहिंग्या जम्मू पहुंचे और अब हजारों की तादाद में बस चुके हैं। रोहिंग्या के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पढ़ लिखकर कई रोहिंग्या शरणार्थी टीचर बन चुके हैं। बंगाल की तरह जम्मू में भी अब रोहिंग्या घुसपैठिए स्थानीय परिवारों में शादी ब्याह करने लगे हैं। जमीन, दुकान, मकान तक खरीदने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी भारत में अस्थायी रूप से रहने आए थे, क्या वो भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा बना चुके हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हमने आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे जम्मू में रोहिंग्या बस्ती बस चुकी है, मकान भी ये खरीद रहे हैं। रोहिंग्याओं की इस बर्मा बस्ती में हमारी सहयोगी कोमल सिंह ने कई रोहिंग्या दुकानदारों से बातचीत की, पूछा कि आप लोग भारत में अस्थायी रूप से रहने आए थे, लेकिन अब जिस तरह से रोहिंग्या कारोबार में उतर रहे हैं, उससे ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या इनका इरादा भारत में बसने का हो चुका है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2010 में तक यहाँ है। आप आगे आइए, बात करते हैं। कब से आए हैं? 2010 में। 2010 में आए हैं। तो ये बाजार आपका है, दुकानें आपकी है सारी? नहीं, ये हम किराए पर रह रहे हैं। किराए पर रह रहे हैं। किराए पर। तो आपके यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह बन गया?
हमारा सिर्फ इनवन कार्ड है, जितना यहाँ म्यांमार वाला है रोहिंग्या है सबका पास यहाँ आईडी उसका है UN इनवन कार्ड? इनवन का। तो आपके बच्चे भी यही रहते हैं? यहीं रहते हैं। वो क्या काम करते हैं? कोई बच्चे दिहाड़ी में जाती है, कहाँ दिहाड़ी में कहाँ जाते हैं? तो यहाँ मजदूरी में जाती है ना, कोई काम करने के लिए हाँ, दवारी हाँ। में तो जाती कभी आपको लगे कि वापस जाना चाहिए, मौका मिले तो जाएंगे? है। हम तो अपना राइड लेकर अगर जा सकता था अभी भी जा, जैसे कि हम इसके यहाँ रहने के लिए नहीं आया। जब हमारा मुल्क जब अपना सुकून होगा, राइड लेकर आप जैसा यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही जैसा ऐसा चल रहा था ऐसा चल सकता था, हम इसी वक्त चला हाँ, जाएंगे। पर यहाँ देखा हमने कि पूरी तरीके से बस्ती आपकी पूरी बन गई है, पूरा सेटल हो गए आप यहाँ पे। नहीं, कोई सेटल नहीं है यहाँ। देखो अपना मालिक का जमीन में हम किराया देकर जो की बनाया, जब मायना को किराया देता है, देखो उसी तरह रह रहा हम, अपना बहुत मुश्किल में रह रहा। तो बच्चे भी यहीं पे दिहाड़ी लगाते, बच्चे पढ़ते हैं? जो बच्चा सुबह शाम मत्तों में पढ़ता है, जो बच्चा पहले सरकारी स्कूल में जाता था, अभी सरकारी स्कूल में बच्चा से आधार कार्ड मांग रहा था, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा था। हम लोग अपना देखो इनवन का कोई यहाँ स्कूल बना कर दिया था, वहाँ ट्यूशन पढ़ रहा था। रोहिंग्या बस्ती में हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर रोहिंग्या हमसे बात करने से बचते हुए नजर आए। तो कई रोहिंग्या शरणार्थियों ने माना कि ना उनका वेरिफिकेशन होता है, ना ही उनके पास कोई पहचान पत्र है, यानी कि वो हमारे देश में खुलेआम घूम रहे हैं। मैम कब से दुकानदारी कर रहे हो? ये मेरे मकान है। तो आपने ये सारा किराए पे दिया? हाँ, किराया देती हूँ। किराया देते हो? तो देखिए किराया देते हैं सर। कब से कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 2012 में आया है। 2011-12 में आए? जी। परिवार आया, अकेले आए? नहीं, परिवार है जी। परिवार आया, अच्छा। तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चा पढ़ता है जी। पढ़ते हैं? जी, वो जी। कहाँ पढ़ता है? ओ मदरसा में जी। मदरसा में पढ़ता है? हाँ जी। तो कितने साल से पढ़ रहा है मदरसा में? 6 साल होगा जी। 6 साल से। तो हमने सुना है कि यहाँ पे जो हमारी बच्चियां हैं, जो आपके रोहिंग्या समुदाय की जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पर डोडा भद्रा उनकी शादियां भी हो चुकी हैं। तो अब अच्छा लग रहा है कि अच्छे से सेटल हो गए हो यहाँ पे? नहीं, ये नहीं नहीं होगा। हुए, सेटल नहीं हुए। तो कभी मौका मिले वापस जाएंगे? अब जाऊंगा इंशाल्लाह, अभी जाऊंगा जी। अभी मौका मिलेगा अभी चलेंगे जी। अभी चले जाओ। हाँ जी। सर ये कब से आए हैं यहाँ पे? 2012 में आया था। आप भी 11-12 में आए? हमने जिनसे बात की सारे 11-12 में आए, लेकिन रोहिंग्या समुदाय के जो लोग हैं 2007 में यहाँ पर आए थे। तो आप तब कहाँ थे? आया होगा हम लोग तो जब लड़ाई हुआ था देश में, उसी टाइम पे आए। तो तब आप यहाँ जब 2012 में यहाँ आए, सीधे बर्मा से यहाँ आए या पहले कहीं और गए थे? कहीं नहीं गया, इधर आ गया। इधर आ गए थे। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं। कब से, कितने सालों से? 10 साल बाद 10 साल हो जाएगा। 10 साल हो गए यहाँ पे रहते। तो यूएन कार्ड वगैरह है या कैंसिल हो गए? नहीं, निसार का कार्ड है। तो और कौन से कार्ड आप कह रहे थे कैंसिल हो गए? किसने किया वो कैंसिल? कोई कार्ड नहीं।